एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2। इससे पहले बच्चों बेसिक चीज़ें जो भी इस चैप्टर का अध्याय में है वो सारे चीज़ हो चुका है, जिससे आपको 1 से 2 नंबर आ जाएगा अगर आप शुरू से करोगे तो, ठीक है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट और 1 और 2 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो पहले हो चुका है बच्चों। वहीं से आपको मिलेगा 1 नंबर का एक क्वेश्चन। अगर कर लिए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो कर लेना है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। और एक चीज़ ध्यान से समझ लेना है कि जो भी क्वेश्चन बनाओगे एकदम ध्यान से बारीकी से पढ़ना है और समझना है। अगर एक बार पढ़ने पे नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पढ़ना है, दोबारा में नहीं समझ में आ रहा है तिबारा पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन को तभी समझ में पाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा PYQ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखते हो तो आपको मिल जाएगा। लगभग 2020 से लेकर 26 तक में जो जो क्वेश्चन आया है सभी मिलेगा इसी चैप्टर। जैसे निर्देशांक ज्यामिति से क्या क्या आया है, अगर वो सारे क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो एक बार जरूर से जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या नाम से ज्वाइन कर लेना, एजुकेशन विद MKC। इस नाम को सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि इसमें जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बोला है तो हम लोग त्रिभुज बना लेंगे बच्चों, ठीक है। और इसका शीर्ष हम लोग कुछ भी PQR मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका शीर्ष हम लोग शुरू कर देते लगातार, यहाँ से 5 - 2, ये हो जाएगा कितना, 6 और 4, और ये कितना हो जाएगा 7 - 2, ठीक है। अगर कोई भी दो भुजा यानी कि ये दोनों की दूरी इन दोनों की बराबर हो जाए तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों बराबर हो जाए तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों बराबर हो जाए बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। बोल सकते हैं कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज का सिंपल मतलब होता है दो भुजा बराबर होना चाहिए। चलो यहाँ से हल करते हैं, हल, ठीक है। अब पहले हम लोग PQ के लिए निकाल लें, PQ के लिए, ठीक है। PQ के लिए हमारे पास x1 क्या है, यहाँ पे देखो 5 है। x2 क्या है, यहाँ देखो 6 है। y1 क्या है, -2 है। y2 क्या है, एकदम ध्यान से देखो 4 है तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे PQ की दूरी, किससे, दूरी सूत्र से बच्चों। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है क्या, x1 - x2 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 उसका होल स्क्वायर, यही है। अब देखो x1 देख के एकदम आराम से भरना है। x1 बराबर यहाँ 5 है तो फट से ब्रैकेट बना देना है, 5 लिख देना है, माइनस है माइनस लिख दो। x2 6 है तो 6 दे दो स्क्वायर, प्लस y1 -2 है तो -2, माइनस y2 4 है तो 4 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, 5 - 2, यहाँ पे देखो 5 और 6, ठीक है। 5 में 6 घटाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा, -1 का स्क्वायर। अब माइनस प्लस होता है, आपको पता होगा माइनस प्लस होता है, 2 और 4 6 यानी -6। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो टोटल हो गया 37। ये क्या आ गया बच्चों, 37। अब इसी प्रकार हम लोग PQ का निकालें, अब QR का निकालते हैं। QR के लिए x1 क्या हो जाए, QR ये निकाल रहे हैं तो x1 6 हो गया, और यहाँ से y1 कितना हो जाएगा 4। अब देखो x2 और y2, तो x2 यहाँ से क्या हो जाएगा 7 और y2 -2। अब ये x y कैसे होगा, तो सबसे पहला जो रिलेटर होगा वो x होता है और दूसरा y होता है। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, जो कि पहले ही हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब QR की दूरी निकाल लेते हैं, QR की दूरी, ठीक है। QR की दूरी तो सिंपल है, सूत्र तो वही एक ही सूत्र है जिसका उपयोग हमें बार बार करना है, x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो x1 का वैल्यू यहाँ से बिठा देंगे, 6 और 7 है यानी 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 और -2, तो ये लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे देखो 4 और -2 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में 1 घटाओ तो
तो क्या बचे, 6 में 7 घटाओ तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा, यानी √37। यहाँ से तो 2 भुजा बराबर निकल गया, 2 भुजा निकल गया तो तीसरी भुजा भी निकाल लेंगे, क्या पता ये समबाहु त्रिभुज हो सकता है ना। तो यहाँ से हम लोग तीसरी भुजा का नाम क्या है, PR। तो यहाँ से हम लोग PR के लिए अब निकालेंगे, PR के लिए, ठीक है, PR के लिए। अब यहाँ से PR के लिए निकाल रहे हैं तो x बराबर क्या होगा, x1 बराबर यहाँ देखो 5 है 5, और यहीं पे y1 लिख लें तो -2 है तो -2, यहाँ पे x2 लिख लें, x2 बराबर कितना है 7, और y2 बराबर क्या दिया है -2 तो -2। अब यहाँ लिख सकते हैं PR की दूरी, PR की दूरी, ठीक है, दूरी क्या होगा, सूत्र तो हमें पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। x1 देख लो 5 है तो यहाँ से इसे बिठा देंगे 5, माइनस x2 का वैल्यू देखो 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू देखो -2 है, यहाँ देखो माइनस ई भी है, दोनों माइनस है क्या, हाँ, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। 5 में 7 घटाओ, 5 में 7 घटाएंगे तो -2 बचेगा बच्चों, अब प्लस माइनस 0, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4√4। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए क्या क्या बराबर है बच्चों, तो देखो यहाँ पे QR बराबर है, यहाँ पे देखो QR बराबर है PQ, 2 भुजा बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, त्रिभुज का शीर्ष है, या हाँ लिख दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जब ये तीनों बराबर हो, 2 को बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, बस इतना ही करना है, ये समझ में आया। एक बार आप नोट करें, साइड हो जाते हैं, एक बार नोट करने के बाद फिर हम लोग मिटा के नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया होगा तो मिटाएं। क्वेश्चन देखो बच्चों थोड़ा सा पड़ा है, पूरा कैलकुलेशन करना है और फॉर्मूला में बिठाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर अगर बोला जाए तो सबसे आसान चैप्टर में से एक यही चैप्टर है बच्चों, और इससे नंबर लाना भी बहुत 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 आसान है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फोटो दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, क्या बोला है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए है, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते, क्या तुम नहीं सोचते हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं हुई, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग ABCD को यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, ABCD ऐसे मिला देते हैं। अब ये चतुर्भुज क्या है हमें नहीं पता। अब यहाँ देखो A का वैल्यू यहाँ से देखो 4 और इधर है 3, ये इधर वाला x होता है बच्चों, इधर वाला y होता है। तो यहाँ पे A का वैल्यू देखते हैं 3 और 4, क्या होता है 3 और 4। अब B का देखो, B यहाँ है, इधर से 7 हो गया, इधर से 6 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 6 और 7 क्या लिखेंगे, 6 और 7, पहले x फिर y। अब यहाँ C का देखो, तो C इधर से आता है 9 और इधर से 4, यानी कि 9 4। और अब D बचा, D देखो 6 और 1, क्या है 6 और 1, यही निकला क्या। ये समचतुर्भुज, ये वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है, सभी भुजा बराबर। अगर सभी भुजा बराबर हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं कि ये एक वर्ग है, क्या लिखेंगे, ये एक वर्ग है। तो चलो यही है। तो सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करते हैं हल, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये डेड हो चुका है। तो देखो सिंपल, हम लोग हल AB के लिए, ठीक है, पार्ट लेते हैं, फिर AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे BC के लिए, ठीक है, BC निकल जाएगा इधर, फिर यहाँ से निकाल देंगे CD के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आना मुश्किल है बच्चों किसी भी एग्जाम में। AD के लिए ये सिर्फ क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन है कुछ टफ नहीं। तो AB के लिए जैसे ही निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास x1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3 और y1 बराबर 4 और x2 बराबर
6 और y2 बराबर 7। अब यहाँ लिख सकते हैं ए बी की दूरी बराबर सूत्र हमारे पास क्या है वो बिठा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो x1 देख लो, यहाँ पे x1 का वैल्यू 3 है तो 3 बिठा देंगे, x2 6 है तो यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 देखो यहाँ 4 है तो 4 माइनस y2 वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3 में 6 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, स्क्वायर माइनस 3 बचेगा क्योंकि 6 बड़ा है, प्लस 4 में 7 घटाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इधर भी 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 9 18, 18 को अगर रूट से निकालेंगे 2√3 हो जाएगा, 2√3 होगा नहीं, क्या होगा 3√2 होगा, 3 3 9 9 2 18 ये आएगा। तो पहला निकल गया। अब BC के लिए निकालते हैं। BC के लिए हमें x1 निकालना है, x1 और y1 साथ ही x2 और y2 यही निकालना है। x1 BC ये हो गया, x1 6 और 9, 6 और 7 यहाँ 6 7, x2 हो गया 9 और 4 9 4, यहाँ लिख देंगे BC की दूरी, ठीक है बिठा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यही होगा। अब देखो x1 क्या है 6 और 9 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 ये 7 और 4 है, यानी यहाँ लिख सकते हैं 7 माइनस 4 का स्क्वायर। जैसे ही इसमें घटाएंगे 6 में 9 घटाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर, और 7 में 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे करो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, अब इसको जोड़ दो 18 होगा, अगर इससे निकालते हैं तो 3√2 होगा जैसे यहाँ पे हुआ है। अब CD के लिए निकाल देते हैं, तो इसके लिए भी x1 y1 चाहिए और x2 y2 चाहिए, ठीक है। तो CD यही रेखा है, तो इसके लिए देखो 9 और 4 है तो यहाँ बिठा दो 9 4, इसका क्या है 6 और 1, तो यहाँ लिख देंगे CD की दूरी, सूत्र जो है वो बिठा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिंपल करना है, देखो जैसे जैसे बिठा रहे हैं वैसे। यहाँ x1 का वैल्यू 9 और 6 है तो यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 4 और 1 है तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब 9 में 6 घटाओ 3 बचेगा यानी 3 का स्क्वायर, इसको भी घटाएंगे 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से भी क्या आ गया 9, यहाँ से भी 9 9 9 18, अब इसको रूट से निकालेंगे 3√2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार AD के लिए निकालेंगे, AD यहाँ है, AD के लिए x1 y1 और x2 y2 यही निकालना है हमें। x1 देख लो यहाँ 3 और 4 3 4, y2 यहाँ निकाल दे तो 6 और 1 यही होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं AD की दूरी, AD की दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, एक ही सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यही होता है। तो x1 और माइनस x2 है, x1 का वैल्यू देखो क्या है 3 है तो 3 माइनस x2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस 6 है कि नहीं, देखो तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं होगा, AD A और D का निकालना नहीं। अब देखो यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है, देखो y1 यहाँ पे देखो 4 और 1 है, 4 माइनस 1, यहाँ पे देख लो एक बच्चों 3 और 6, सिंपल 3 और 6 ही है तो यहाँ पे 6 माइनस तो नहीं है तो यहाँ पे यहाँ 6 होगा कि नहीं, माइनस, और यहाँ पे माइनस होता तभी तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 3 बचेगा यानी 3 का स्क्वायर। अगर इसको करेंगे 3 गुना 3 तो 9, इसको भी करेंगे 9 तो यहाँ पे क्या होगा 18 होगा, तो इसको बाहर निकालेंगे 3√2। अगर देखें तो इसमें भी 3√2, इसमें भी 3√2 3√2 3√2, तो यहाँ से हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, इसलिए ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ठीक है। ABCD क्या है, एक वर्ग है और ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ से समझ में आया, एक बार इसको नोट जरूर कर लें।
बस यही 2 क्वेश्चन बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें ताकि बड़ा नहीं बने, आपको भी देखने में ठीक लगे। बस इतना।